रत्नाकर पंचम विंशतिका का 18वें नंबर का छंद। न देव पूजा न च पात्र पूजा, न साध धर्मश्च न साधु धर्मः, लब्ध्वापि मानुष्यमिदं समस्तम् कृतं मयारण्यविलापतुल्यम्। मैंने, हे भगवान, न देव पूजा न देव पूजा की। जिस व्यक्ति ने दुर्लभ, महान दुर्लभ जैन धर्म को पाकर के ये कार्य नहीं किए, सुनो उन्होंने क्या किया। मैंने न देव पूजा की, न चे न पात्र पूजा, न पात्रों का आदर किया, सत्कार किया, उनको दान दिया। न श्राद्ध धर्म, श्राद्ध धर्म माने शावक धर्म, वो श्राद्ध मत समझ लेना, यहाँ श्राद्ध माने शावक धर्म का पालन किया। छे और न साधु धर्म, न साधु धर्म का पालन किया। इदम यह मानुष्यम मनुष्य पर्याय लब्धिमपि पाकर भी मया मेरे द्वारा समस्तम सभी कुछ अरण्य विलाप तुल्यम, अरण्य माने होता है वन जंगल, और विलाप माने रोना, तुल्यम माने समान। ऐसा रहा जैसे कोई जंगल में रोता है तो जंगल में रोना कौन सुनता है? कोई मायना निकलता जंगल में रोने का? नहीं। खत्म किया गया। क्या अर्थ हुआ? मैंने ना देव पूजा की, ना उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों को कभी दान दिया, उनका आदर सत्कार किया, न श्रावक धर्म का ही पालन किया और न मुनि धर्म का ही पालन किया। यह मनुष्य पर्याय पाकर भी मैंने सभी कुछ ऐसे किया जैसे जंगल में रुदन किया हो, अर्थात जिसका कोई प्रयोजन नहीं, जिसे कोई सुनने वाला नहीं, जिसका कोई लाभ नहीं, समय व्यर्थ करना और आत्र और ध्यान परिणाम करना। जंगल में रोने वाले का क्या प्रयोजन है? कोई मायना नहीं। जंगल में रो रहा है, कोई सुनने वाला भी नहीं, कोई मायना भी नहीं। समझ आ रहा? ऐसे मनुष्य पर्याय पा करके कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं किया, क्योंकि गृहस्थ होकर के यदि दान पूजा नहीं करता तो काहे का गृहस्थ हो? और मुनि धर्म का तो पालन किया नहीं। जब गृहस्थ का पालन नहीं किया तो मुनि का कैसे करोगे? तो कहते हैं ऐसा मैंने अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया। हे भगवान, मुझे अब पश्चाताप हो रहा है कि मैंने अपना जीवन सारा क्या कर दिया? यूं ही बर्बाद कर दिया। चलेगा, हिंदी पढ़ते इसका। सतपात्र पूजन देव पूजन कुछ नहीं मैंने किया, मुनि धर्म शावक धर्म का भी नहीं सविधि पालन किया। नर जन्म पाकर भी व्यथा ही मैं उसे खोता रहा, मानो अकेला घोर वन में व्यर्थ ही रोता रहा। समझ आ रहे? मनुष्य पर्याय को पाकर के व्यर्थ खोने वाले प्राणियों के लिए ये कहा जा रहा है कि अंत में उन्हें पश्चाताप ही हाथ लगता है। जो भगवान की पूजन नहीं करते, मुनियों को दान नहीं देते, उनका जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में अकेला रोता रहे और अकेला रोते हुए उसका कोई प्रयोजन ना हो, मात्र यूं ही पूरा जीवन गंवा दे, तो ऐसे तो लोग करते हैं, है ना? बहुत सारे लोग हैं जिनको पूजन नहीं करना, जिनको दान भी नहीं देना, यूं ही अपना जीवन पाप में लगा करके चल रहे हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है ऐसा जीवन हमने व्यर्थ गंवा दिया, कुछ अब अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास करो। चक्रे मया सत्स्वपि कामधेनु, कल्पद्रुम चिंतामणि स्पृहारती,
न जैन धर्मे स्फुट दसर मर्देपी। न जैन धर्मे स्फुट सर मदेपी। जिनेश में पश्य विमूढ़ भावम। क्या है दुनिया के लोग मूर्खतावश कहीं कामधेनु, कहीं चिंतामणि, कल्पवृक्ष आदि की कामना करते हैं, लेकिन जो साक्षात धर्म कामधेनु चिंतामणि रत्न है उसको पाने का प्रयास नहीं करते। उसी बात को कह रहे हैं, मया मैंने कामधेनु कल्पद्रुम कल्पवृक्ष तथा चिंतामणि के नहीं होने पर भी असत्सु नहीं होने पर अपि भी स्पृहार्थी उसके पाने की स्पृहा माने इच्छा की। जैन धर्म इच्छा नाचक्रे नहीं की। हे जिनेश, मैं मेरे विमूढ़ भाव मूर्खता को देखो, मेरी मूर्खता को देखो। साक्षात जिनेंद्र भगवान का जो धर्म है वही कामधेनु कल्पवृक्ष चिंतामणि रत्न के समान है। मैंने उसे तो नहीं प्राप्त किया, और जो दुनिया में दिखाई नहीं देते उनको पाने की इच्छा की। समझ आ रहा है? हाँ। जांचे सोर तरु देय सुखो चिंतत चिंतारेन। बिन चाचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन। चाहे कल्पवृक्ष हो, चाहे चिंतामणि रत्न हो, इनके सामने मांगना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, तब इनसे कोई चीज़ प्राप्त होती है। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना कोई कामना करना पड़ती, ना चिंतन करना पड़ता है, सब कुछ बिना मांगे धर्म से प्राप्त हो जाता है। ऐसे मैंने धर्म के लिए स्वीकार नहीं किया, धर्म को नहीं अपनाया, जबकि मैं जो दिखाई नहीं देते इसे कल्पवृक्ष कामधेनु चिंतामणि रत्न को पाने की कोशिश करता रहा। मेरी मूर्खता तो देखो। कौन कह रहे हैं? कभी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, आपके लिए रख रहे हैं। वो किसके लिए रख रहे हैं? वो ऐसे नहीं थे, लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा। संसारी प्राणी प्राय ऐसे ही करता है, हमें कामधेनु मिल जाए, कल्पवृक्ष मिल जाए, चिंतामणि रत्न मिल जाए, लेकिन साक्षात जो धर्म है कामधेनु चिंतामणि रत्न के समान, उसकी आराधना नहीं करता, उसका पालन नहीं करता। कहने का तात्पर्य ये है, जो व्यक्ति सुख चाहते हैं, मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, धन समृद्धि को पाना चाहते हैं, हमेशा शांति का अनुभव करना चाहते हैं, जो चाहे वो प्राप्त हो जाए, ऐसी कामना करते हैं, तो उन्हें जिन धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। उन्हें ये सब चीज़ें जिन धर्म के पालन करने से अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। मैं तो साक्षात अपने गुरुदेव के जीवन में देखता था कि वो जो चाहते थे वो हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि उनके पास धर्म था। जो धर्म का पालन करते हैं उनके हाथ में दुनिया अपने आप आ जाती है। दुनिया की सारी वस्तुएं अपने आप उनके वश में होने को तैयार हो जाती हैं। चलिएगा हिंदी पढ़ लेते हैं। प्रत्यक्ष सुख कर जिन धर्म में प्रीति मेरी थी नहीं, जिन नाथ मेरी देखिए है मूढ़ता भारी यही। हा काम दुख कल्पद्रुमादिक के यहाँ रहते हुए, हमने गमाया जन्म को धिक्कार दुख सहते हुए। एक जगह तो पढ़ने में आया मुझे, वहाँ लिखा हुआ है, हे भगवान, मैंने सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके अन्य को गुरु को देव की सेवा की। वो ऐसे ही किया जैसे दरवाजे के सामने लगे हुए कल्प वृक्ष को काट करके धतूरे को बो दिया। माने सामने चिंतामणि रत्न और कामधेनु और कल्प वृक्ष है, उसको अलग करके हम कटीली झाड़ियाँ लगा रहे हैं।
ऐसा हो गया। किसको छोड़ करके? जिन धर्म को छोड़ करके मिथ्यात्व में जाना ऐसे ही समान है। समझ आ रहा है आपको? हाँ। और जो एक बार झाड़ी में उलझ जाता है फिर झाड़ी से निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसको निकालो भी तो वो कपड़े फाड़ लेता है पर निकल नहीं पाता, उसी फंस करके रह जाता है। इसलिए कह रहे दुर्लभ दुष्प्राप्त जिन धर्म है बंधुओं, ये आपके लिए प्राप्त हुआ है और तन मन धन आपको प्राप्त हुआ है, तो इसका सदुपयोग करो। जिन धर्म का पालन करो, जितना समय मिले उतना धर्म ध्यान करो, भगवान की भक्ति पूजन करो, मुनियों को दान दो, सेवा करो, जितना बने उसे तन मन धन का सदुपयोग करो, तुम्हारी ये मनुष्य पर्याय सार्थक हो जाएगी। वरना व्यर्थ ही आए थे और व्यर्थ ही चले जाओगे। समझ आ रहा? अब समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ जाए तो भी अच्छी बात है। मेरा तो कर्तव्य है, तो मैं आपको बता रहा हूँ और नई नई चीज़ें निकाल करके उसका शुद्ध उच्चारण कराते हुए अर्थ समझा रहा हूँ, ताकि आपकी मिथ्या धारणा मिट करके और धर्म ध्यान में रुचि हो सके। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव वंश विद्यासागर जी महाराज की जय।